मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। आज हम बात करेंगे विश्व अस्थमा दिवस के बारे में, जिस पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि विश्व भर में लगभग 26 करोड़ लोग अस्थमा से ग्रसित हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष ने स्वास्थ्य के रोगियों व अस्थमा रोगियों के लिए इनहेलेशन उपचार सभी के लिए सुलभ बनाए। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि पूरे विश्व में लगभग 26 करोड़ लोग अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं। अस्थमा विश्व और भारत दोनों के लिए एक सतत स्वास्थ्य समस्या है। अस्थमा रोग बच्चों के साथ किशोर में भी देखा गया है। महिलाओं में अस्थमा की व्यापकता पुरुषों से कहीं ज्यादा अधिक है। खराब वायु गुणवत्ता को अस्थमा की समस्या का एक प्रमुख कारण बताया गया है। प्रोफेसर वेद प्रकाश ने लोगों से अपील की कि वे अस्थमा के बारे में जागरूक रहें और समय पर इलाज कराएं। बता दें कि खराब वायु गुणवत्ता भारत में अस्थमा की समस्या का एक प्रमुख कारण है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए। इनहेलर को अपने इससे साइड इफेक्ट नहीं है। दावों की अपेक्षा कम लागत में सस्ते इनहेलर अब हमारे पास उपलब्ध हैं। गांव-गांव तक लोगों में अवेयरनेस की कमी को दूर करना है। देश का सबसे बड़ा विभाग KGMU में है। हमें इस पर गर्व है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग एलर्जी एवं अस्थमा की समग्र देखरेख हेतु समर्पित है। अत्याधुनिक सुविधाओं एवं विशेषज्ञ टीम के साथ विभाग सटीक निदान के लिए परिष्कृत पल्मोनरी फंक्शन जांच तथा स्क्रीन प्रिंक टेस्ट सहित विभिन्न एलर्जी प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। आइए अब हम प्रोफेसर वेद प्रकाश के साथ बातचीत के कुछ अंश देखें और समझें कि कैसे हम अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर विभाग अध्यक्ष हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फेफड़ों की समस्या को लेकर लोग कितने गंभीर हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, अगर बात करें ऑक्सीजन की तो जीवनदायिनी है और ऑक्सीजन के बिना मिनटों का ही जीवन है। अगर ऑक्सीजन ना हो, जैसे आप भोजन ना करें तो कई दिन चल सकते हैं। पानी के बिना भी कुछ दिन चल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आपका जीवन मिनटों का है। और ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने का काम एनवायरनमेंट से लेकर के जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल चेंजेज हैं, जो बदलाव हैं, जलवायु परिवर्तन, उसका सीधा जो इम्पैक्ट है शरीर में, अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्सपोज्ड ऑर्गन है तो वो लंग्स ही है। 10,000 लीटर वायु का आवागमन लंग्स से होता है। वायु का प्रदूषण होगा, कोई भी इन्फेक्शन, वायुजनित रोग होंगे, सीधे लंग्स को टारगेट करेंगे। आम जन की समझ में सबसे ज़्यादा आया कोविड के बाद। कोविड-19 बीमारी जो आई महामारी दुनिया भर में, उसके बाद लंग्स की जो अहमियत है लोगों को ज़्यादा समझ आई। तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना होगा सर? स्वस्थ जीवन शैली, खान पान, व्यायाम और किस तरह से अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, चिंता मुक्त रख सकते हैं, ये 3 बातें यदि हम लोग लगातार अपने जीवन में एक बैलेंस की तरह रखते हैं, जैसे बैलेंस डाइट, हमारे जो व्यायाम हैं वो लंग्स के भी व्यायाम उसी में हो जाते हैं जो शरीर का व्यायाम है। शहरों में सर प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। ऐसे में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, पॉल्यूशन एक वैश्विक समस्या है। एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा अगर गंभीर स्थितियां बन रही हैं तो जैसे वाटर को प्योरीफाई आप कर लेते हैं, लेकिन सांस तो इसी हवा में लेनी, कैसे आप उसको शुद्ध करेंगे? पेड़ों का कटान हो रहा है, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और किस तरह से जो हमारे मानक हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो दिए जाते हैं, उनको किस तरह से तोड़ मरोड़ रहे हैं लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। या हम लोग अगर आमजन की बात करें तो लाल बत्ती पे जब गाड़ियाँ रुकती हैं
कोई अपनी गाड़ी बंद नहीं करता है, लगातार उत्सर्जन होता है धुएं का। और यदि आप स्कूटी लेके फंस गई हो जहाँ गाड़ियां खड़ी, तो आप सांस नहीं ले सकते। तो जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बढ़ा है, आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लगातार तेजी से बढ़ा है, जरूरी भी है। लेकिन सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए या आमजन को एक बेहतर जो रोजगार है उसे उपलब्ध कराने की जो दौड़ है, उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान होता है। हम लोग जितना नुकसान कर रहे हैं उतना ही संरक्षित करने का काम भी लगातार किया जाना चाहिए। अस्थमा जो आप कह रहे हैं कि सर फेफड़ों से संबंधित हमें अस्थमा की जो बीमारियां होती हैं उससे लोगों को हम किस तरह जागरूक करेंगे? देखिए, एलर्जी, अस्थमा और आपकी जो प्रदूषण की वजह से सीओपीडी या टीबी या जो इन्फेक्शंस हैं, निमोनिया, या और ज़्यादा अगर बात करें तो कैंसर की जो बीमारियां हो रही हैं, ये सबसे ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करते हैं। इससे खाली लंग्स ही नहीं, पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो ये चूंकि एलर्जी के मामले, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो साफ सफाई और अच्छा जो एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसमें इन्फेक्शंस तो कम होते हैं। अगर आप विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर भी एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी ये बीमारियाँ ज़्यादा हैं, निमोनिया इन्फेक्शंस कम हैं। ऐसे जो विकासशील देश हैं जब आगे बढ़ेंगे तो उनमें भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। सर, अस्थमा में इनहेलर कितनी कारगर है साबित होती है? अस्थमा, सीओपीडी रोगियों के लिए एक तरह से अगर वरदान कहिए, जीवनदायिनी कहिए, तो इनहेलर है। इनहेलर का जो उपयोग है वो इस तरह से है जैसे लोकल उपचार होता है। कहीं आपको कट लगा, आपने मरहम दवाई यहीं पे लगा ली, ये ठीक हो गया। इसी तरह से लंग्स में जो समस्या है वो सीधे सांस के माध्यम से दवाई वहीं पे गई और ठीक हो गया। यदि आप गोली खाते हैं कोई, तो पहले वो पेट में जाती है, पेट में से एब्जॉर्ब होती है, फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से पूरे शरीर में घूमती है। तो जहाँ पे इफेक्ट होना है वहाँ तो होगा इफेक्ट, लेकिन बाकी जगह उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ साइड इफेक्ट हो सकता है वो। तो कम से कम साइड इफेक्ट और सैकड़ों गुना दवाई में कमी और लोकल इफेक्ट की अगर बात करें तो वो है इनहेलर्स, बहुत ज़रूरी है। तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए और आम जनमानस को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जागरूक रहने के लिए कहेंगे? बैलेंस डाइट और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा कम से कम व्यायाम के लिए भी, शारीरिक कसरत के लिए ज़रूर निकालें। साथ ही साथ योगा और प्राणायाम और ध्यान, जिससे कि आप अपने विचार को भी एक तरह से स्टेबल रख सकें। तो इस तरह का जो स्वास्थ्य होगा वो बेहतर होगा। साथ ही साथ यदि हम लोग हवा को शुद्ध नहीं कर सकते तो कम से कम उसे पॉल्यूशन को बढ़ाने में योगदान ना दें। यदि कहीं कोई टायर जला रहा है या कोई कूड़े में आग लगा रहा है, कोई प्लास्टिक जला रहा है या कहीं तेज गाड़ी चला रहा है, धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। यदि आप कहीं पे लाल बत्ती पे खड़े हैं या जाम में हैं, ज़्यादा देर लग रही है, तो गाड़ी बंद करने की एक आदत डालें। यदि आप ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ एक विसिल ब्लोअर का भी काम सबको करना चाहिए। यदि आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में कहीं भी इंडस्ट्रीज हैं, अंधाधुंध उत्सर्जन हो रहा है, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जिससे कि जो नियम हैं वो लागू हो सके उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो देशवासी हैं 140 करोड़, इन्हीं पे डिपेंड है किस तरह से हम लोग पॉल्यूशन से बचाव करें। शुद्ध हवा, शुद्ध पेयजल और मिट्टी में जो जितना भी हम लोग केमिकल्स, खाद, ये सब चीज़ें जो डाल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाला समय कठिन होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देकर जाना चाहते हैं, ये
हम लोगों पे ही निर्भर करता है। हमारी जो प्रकृति है उसका अंधाधुंध दोहन के साथ साथ उसे संरक्षित करने का काम उतना ही तेजी से सबको करना होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आपने देखा है इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी थे, जिन्होंने अपने फेफड़े को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं। अभी उन्होंने हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए बताया कि साफ स्वच्छ वायु वातावरण हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी कारगर जरूरी है। अपने आप को, अपने शरीर को, अपने तन और मस्तिष्क को, अपने फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए योगासन करें, प्राणायाम करें और शुद्ध पेयजल के साथ साफ सुथरा भोजन करें। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। तो ये थी हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी खबर, जिसमें आज हमने अस्थमा के बारे में बात की। ऐसे ही हर बुधवार हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूचना इंडिया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।